परमात्मा है, वो बिना आंख कान जीभ वगैरह हाथ के बिना भी ऐसा हलवा तैयार करता है, केले के रूप में, चीकू के रूप में, ये जितने भी फल हैं, गन्ना वगैरह, पहले से चखता नहीं लेकिन फिर भी पता है इतना ही स्वाद होगा, और अपने बच्चों के लिए तैयार करके रखा हुआ है। क्योंकि उस सरल उदाहरण देने से बात समझ में आती है ना। उसे पता है आम को कितना मीठा करना है। 400 तरह के आम तो हिंदुस्तान में हैं, और चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या फिर आपके आसपास के देश हैं। एक देश में हम लोग थे, वहां हमने देखा आम पके हुए पेड़ पर लगे हुए, और दूसरी साइड से देखा तो फूल आए हुए। तो हमने उनसे पूछा, मैंने कहा आम का मौसम आ गया यहाँ पर? वो बोले यहाँ तो हर सारा साल मौसम आम का होता है। मैंने कहा आपको आम हमेशा मिलते हैं? बोले बाजार से नहीं मिलते, इसी पेड़ से सारा साल मिलते हैं। आश्चर्य लगा देखकर। मलेशिया में थे हम लोग, और जिस घर में ठहरे थे उस घर में ऐसा ही पेड़ था। यहाँ वालों के लिए अभी आम आ गए हैं ना, लेकिन वहां तो सदा ही आम आए रहते हैं। तो 400 तरह के आम तो हिंदुस्तान में हैं, और फलों का राजा हमारे यहाँ आम को ही माना गया है। अब आप जरा सोचिए, है तो वही आम और खट्टा मीठा, लेकिन फिर भी स्वाद अलग अलग है ना। अब उस हलवाई के बारे में सोचना जो सबको चक चक कर देखता होगा, इसको ऐसे बनाना, ये कलमी आम है, ये नीलम आम है। मद्रास में नीलम आम होता है, इधर कोई मालदा होता है, कोई दशहरी होता है, कोई लंगड़ा होता है, कोई फजली होता है, कोई सफ़ेदा होता है, और आपका रत्नागिरी वाले आम। अब उस हलवाई के बारे में सोचिए आप, जो ये मिठाई खटाई मिला के बनाता है, और अग्नि कहाँ लगा रखी उसने? ऊपर एक ही अग्नि जला रखी उसने, सूरज, उसी से लाइट भी देता है, उसी से आपके फल वल पका देता है, और उसी से आपको भी गर्मी वर्मी देता है। एक ही चूल्हा एक ही जगह जल रहा है उसका, वहीं से कमाल कर रहा है। ऐसा प्यारा परमात्मा है, और आपको भी पका देता है। तो कहते हैं वो सब जगह सर्वेंद्रिय विवर्जितम, और इंद्रियां नहीं है फिर भी इंद्रियों का काम ले लेता है, देख लेता है, सुन लेता है, चख लेता है। और उसको कितना प्यार है हमसे, अपने बच्चों से। अपने बच्चों के लिए कितनी तरह की स्वाद वाली चीजें बनाई। और जितने फल आप जानते हैं इतनी धरती पर हैं, ऐसा नहीं है। दुनिया के कोने कोने में आप जाइए, आपको बहुत तरह के फल मिलेंगे, बहुत तरह के फल जिनका आप नाम भी नहीं जानते। इतने वर्णन करें इस समय तो विषय निकल जाएगा। आप जापान के फलों को देखिए, आप जो अपने बराबर में छोटा सा देश है, वहां के राजा को इतना शौक था थाईलैंड के राजा का, वो अब नहीं रहे राजा वहां के राजा अपने नाम के आगे राम लगाते थे, और वहां किसी आदमी को अपने नाम के आगे राम लगाने का हक नहीं है। वो कहते हैं कि ये इतना प्यारा नाम है, इसकी मर्यादा है। तो राजाओं के नाम के आगे ही वो नाम लगता था, और उनका नाम भी बड़ा अलग तरह का नाम है, इतना लंबा नाम, औतलित तेज पुंज ऐसे करके वो जो है ना, ऐसे नाम उनका है। वहाँ रोड का नाम श्री राम रोड, राम लेन, एक जगह अयोध्या। उन्होंने बहुत सारे फल जितने दुनिया में उगते हैं, अपने देश के साइंटिस्ट लोगों को कहा कि अपनी मिट्टी में उग सकें, सेब भी यहीं होने चाहिए, यहीं पर तरह तरह के फल हों। तो वहाँ के कुछ 2-3 फल बहुत अलग तरह के, एक मंकुट होता है, एक लीची जैसा भी फल होता है, जैसे जापान वालों का एक सेव की तरह फल होता है। दुनिया भर में इतनी तरह के फल। तो आप सोचिए तो सही, वो कैसा हलवाई है भगवान, इतनी तरह के फल बनाता है, उनमें वही 6 रस उन्हीं को डालकर तैयार करता है, और फिर कितना कौन सा स्वाद बने, क्या पुष्टि देगा, क्या पोषण देगा, कितना कितना भगवान ने ध्यान रखा। आप सोच के देखिए तो समझ में आता है कि इतना प्यार करने वाला भगवान है हमारा
कि अपने बच्चों के लिए कैसी कैसी चीज़ें उसने बनाई है, तो आपका सिर अपने आप श्रद्धा से झुक जाएगा कि तरबूज बनाया तो इतना बड़ा, अंगूर बनाए तो छोटे छोटे। पूछने के लिए कोई जाए, भगवान अंगूर को तरबूज जितना बना देता, तरबूज छोटे छोटे कर देता तो अच्छा होता। लेकिन वो बढ़िया चॉकलेट वगैरह जो होती है ना, मिठाई, वो कैंडी के रूप में बनाई जाती है ना, तो चूसने में बड़ा मजा आता है। और अगर इतना बड़ा लड्डू बना देते तो फिर उसका स्वाद जाता रहता। भगवान को पता था एक एक दाना ये लोग जो है नासिक वाले अंगूर उगा के सबको खिलवाएंगे ना, तो उसके बाद सबके घर में मजा आएगा। एक एक दाना खाएं, अगर पूरा ही एक लड्डू जितना ही होता तो उसकी कदर नहीं हो पाती। तो कैसे, एक तो ये देख लीजिए कि पीसेज में किस तरह से बनाता है और फिर गुच्छे में जैसे लटकाता है ना, वो इतने इतने सारे अंगूर। बच्चों को भी जब आप ड्राइंग सिखाते हैं, पहले अंगूर बनाना ही सिखाते हैं, गोल गोल करना। तो गोल गोल करते जाइए, उसके साथ में रेखा जोड़ते जाइए, पूरा गुच्छा तैयार, और बच्चा कहता है ड्राइंग आ गई हमको। लेकिन ऊपर वाला क्या ड्राइंग करता है, उसकी ड्राइंग देखिए ना, उसका कमाल देखिए आप। और फिर ये तो स्वाद की बात हो गई। भीलनी ने राम जी को भोग लगाया ना, तो पहले चक चक करके वो बेर उन पेड़ों से चक करके लेकर आई। ऐसा नहीं कि एक बेर को पहले आधा खुद खाया फिर राम जी को दिया, ऐसा नहीं। क्या किया था उन्होंने, सारे जितने जंगल के बेर के पेड़ थे, और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, बेर जरूर खाया करो भाई, महिलाओं के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत पोषण देते हैं, बहुत सारी समस्याएं आपकी ठीक करते हैं, वेट भी घटाते हैं। खाया करो आप। बेर वालों की जो है ना बिक्री बढ़ जानी चाहिए कल से। तो उन्होंने पेड़ के, डांग डिस्ट्रिक्ट है ना गुजरात में, जहां जिस शिला पर राम जी बैठे थे, आज भी लोग उस शिला को जाके उस चट्टान को पूजते हैं। यहाँ भीलनी रहती थी, और वो भीलनी शबरी, भीलों की बेटी ने राम जी को भोग लगाकर उस जगह पहुंचा दिया कि भक्ति के, नवदा भक्ति का संदेश राम जी ने वहां बैठ के दिया। मानस को जब आप पढ़ते हैं और वो कथाएं सुनते हैं, ज्यादातर लोग सुनाते हैं, नवदा भक्ति का संदेश राम जी ने दिया। तो अलग अलग पेड़ों के पास जाकर वहां से चखा उसने और कहा, इस बेर के पेड़ के जो बेर हैं वो इतने स्वादिष्ट हैं, ये राम जी को दिए जाएं। पहले चख लिया। रामकृष्ण परमहंस भी भगवान को भोग लगाने से पहले खुद चखते थे। तो सब लोगों ने, ट्रस्टियों ने आके उनको कहा, अच्छा पुजारी आपको बनाया, खुद ही पहले भोग खा लेते हो फिर भगवान को देते हो, और तुम्हें नियम वियम नहीं मालूम है। तब उन्होंने कहा था, मुझे तो प्रेम का नियम मालूम है। मेरी माँ जब मेरे लिए खाना बनाती थी तो मुझे खिलाने से पहले खुद चख के देखती थी मेरे बच्चे के खाने लायक है या नहीं है। मैं भी अपने परमात्मा को बहुत प्यार करता हूँ, उसे भोग लगाने से पहले ये देखना जरूरी है कि उसके काबिल है भी या नहीं है। मैं नियम नहीं जानता, मैं तो प्रेम का नियम जानता हूँ। ये प्रेम का नियम ही अद्भुत नियम है। तो परमात्मा ने आपके फल चखे भी नहीं, लेकिन स्वाद बहुत बनाए, और फिर बिना नाक वाला होकर भी उसने सुगंध का पता कर लिया। कितनी सुगंध बना दी, इतनी तरह की सुगंध है इस धरती पर, आप तो कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि आदमी की बुद्धि छोटी, और सूंघने की क्षमता तो आदमी की बहुत ही छोटी है। अगर आप इत्र की मार्केट में जाएं तो 3 सुगंध सूंघने के बाद 3 तक भेद मिल गया, चौथा भी बता दोगे, 5वें के बाद दिमाग रुक जाता है वहीं। अब आपको सुगंध आएगी नहीं, सारी सुगंध एक जैसी लगेगी फिर। और अगर दुकानदार आपको सुगंध सुंघाए ना कि ये वाला इत्र ले लीजिए, ये वाला सेंट ले लीजिए, ये परफ्यूम ठीक है, सूंघ के बताइए, आप कहेंगे एक जैसा ही तो है। तो क्या करता है फिर वो, कॉफी के बीज लेकर आता है और मुंह में चबाने के लिए बोलता है, ये खाइए। दिमाग को लगता है झटका,
और उसके बाद आप पहले वाला भूलते हैं, उसके बाद फिर कहता अब फिर आप परखो, तब भी आप 4 तक जाके रुक जाओगे, इतना ही जान पाते हो आप। लेकिन बिना नाक रखकर भी जिसने हजारों लाखों करोड़ों सुगंध बनाई, तो कहते हैं नाक न होते भी नाक है, सबकी नाक उसकी नाक। ऐसा सर्वव्यापी परमात्मा है वो। कृष्ण समझाते हैं कि उस निराकार सर्वशक्तिमान शक्ति को तुम ऐसे समझ नहीं पाओगे। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत्येव। सर्वभृत शब्द है, सबका पेट पालने वाला, सबको पालने वाले के मन में जिसको पाला जाता है उसके प्रति बहुत प्यार हो जाता है। इतना माँ पालती है ना अपने बच्चे को, कलेजे से लगा के रखती है, तो अपने बच्चे के लिए नींदें कुर्बान करेगी, अपना सुख कुर्बान कर देगी। और अगर कोई चीज पसंद वाली बन गई हो और सबने खा ली हो, 1-2 चम्मच बचा हो, कोई हलवा कोई भी स्वादिष्ट चीज, और बच्चा आके फिर कह दे कि माँ और दो, तो माँ कहती और है, अपना हिस्सा भी उसकी कटोरी में डालती है। और जब बच्चा खा रहा होता है, कढ़ाई की तरफ देखता है कि अब तो आगे बचा ही नहीं, उसे आत्मग्लानि होती है। वो माँ से कहता तूने अपना हिस्सा भी मुझे दे दिया, तुम्हें तो स्वाद का पता ही नहीं लगा। तब माँ क्या कहती है, तेरी आंखों से पूरा स्वाद पता लग गया है, तेरी आंखों की चमक से पता लग गया है। और रही बात खाने की, तूने खा लिया ना, बहुत तृप्ति आ गई। इसलिए जब एक बच्चे ने पूछा था माँ से कि इस फोटो में तुम भी हंस रही हो माँ और मैं भी हंस रहा हूं, और दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, फोटो बहुत प्यारी है, अब ये बताओ माँ, मेरी मुस्कुराहट ज्यादा अच्छी है या तुम्हारी? तो माँ क्या कहती है, तुम्हारी। माँ तुम झूठ बोलती हो। जैसे बच्चे ने कहा तुम झूठ बोल रही हो माँ, तुम्हारी मुस्कान ज्यादा अच्छी लग रही है। तब माँ कहती है बेटा, मेरी मुस्कान अच्छी नहीं है, मुस्कान तेरी अच्छी है, क्योंकि तेरी मुस्कान के कारण ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। जब तू मुस्कुराता है ना, तुझे देखकर मुझे मुस्कुराहट आती है, नहीं तो मेरी मुस्कुराहट किसी काम की नहीं। अपने बच्चों को मुस्कुराता देखकर माँ के कलेजे पर जो कुछ खुशियां और उसके फूल खिलते हैं वो अद्भुत होते हैं। तो पालने वाले के अंदर बड़ी ममता आ जाती है, बहुत प्यार आ जाता है, लेकिन इसी के साथ एक कमी आ जाती है, आसक्ति, अटैचमेंट बहुत हो जाती है। बच्चा तो माँ को भूल जाता है, बच्चा तो माँ को छोड़ देता है, ये माँ नहीं छोड़ती। लेकिन यहां बड़ा कमाल का शब्द कहा कि तू ऐसी माँ है भगवान, सबका पालन पोषण करके, सबको सब कुछ देकर, ममता देकर, कलेजे से लगा के अपने सबको बड़ा कर देता है, लेकिन उसके बाद भी तू मोह ममता नहीं रखता, प्यार जरूर रखता है। तो ऐसी माँ है, अद्भुत माँ है। निर्गुणम गुणी भोक्तृ च, सब गुणों से परे होने के बाद भी गुणों का भोक्ता है। मतलब जो भी ये स्वाद दुनिया के हैं, सब स्वादों को जानता है वो भगवान, लेकिन फिर भी निर्गुण परब्रह्म है वो, निर्गुण निराकार। गीता को पढ़िए, बहुत आनंद आएगा आपको। पन्ने पलटते पलटते जहाँ रुकते हैं ना जाके, बहुत अच्छा लगता है। और फिर आपके मन में ये भाव आएगा कि जैसे तू रखे, जिस तरह तू चलाए, जिधर तू मोड़े, हम तैयार हैं भगवान। मैं आप सबसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा, भगवान के विषय में थोड़ी सी इतनी जानकारी जरूर रखिए
कि वो शक्ति ऐसी है जो आप सबके अंदर में हर पल आपके हृदय में आपकी भावनाओं को सब कुछ जो जाने समझे, लेकिन कभी आपको छोड़ता नहीं, आपसे दूर नहीं होता। और उसे शिव इसलिए कहा जाता है कि भला ही करता है, बुरा नहीं करता। उसकी मार में भी प्यार है। वो अगर नाराज भी होता है, क्योंकि शिव जी को एक शब्द से भी बोला जाता है, रुद्र, रुलाता है, तो अगर आंख में आंसू भी देता है तो भी सिखाता है, तब भी वो हमें सुधारता है। क्योंकि जब शिव पुराण में एक जगह लिखा है कि मैं तुम्हें सजा देकर, कष्ट देकर तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, मैं तुम्हें शुद्ध होते हुए देखना चाहता हूं, क्योंकि तपाकर तुम्हारे खोट मिटाता हूं, और शुद्ध आत्मा होकर तभी तुम मेरे आनंद को भोग सकते हो, तभी तुम अनंत दुखों से बच सकते हो। इसलिए भगवान अनंत दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए हमें कभी कभी तपाता है। नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए, वो प्यार करने वाली माँ जो अपने बच्चे को लड्डू भी खिलाए, मीठा भी खिलाए, दवाई भी कड़वी खिलाए, और कभी कभी जबरदस्ती पकड़कर इंजेक्शन भी लगवाए, और बच्चा मन मन में सोचे एक बार बड़ा होने दो फिर बदला लूंगा, इसने कैसे मुझे पकड़ के इंजेक्शन लगवाया। और ऑपरेशन में भी कई कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को फोड़ा हो गया और डॉक्टर ने कट लगाना है, तो पकड़ के बैठती है माँ और ऐसा दबा के पकड़ती है, कट लगेगा, बच्चा चीखेगा, चिल्लाएगा। तो निर्दयी है माँ, सब रूपों में प्यार है उसका। जब सजा संवार करके बढ़िया कपड़े पहना के अपनी गोद में लेती तब भी प्यार, और जब मिठाई खिलाए तब भी प्यार, और जब इंजेक्शन लगवाए और ज्यादा प्यार, क्योंकि वो जानती है नहीं तो ये आगे बहुत दुख भोगेगा, इसकी बीमारी कटनी है तो इतना दुख तो सहना ही पड़ेगा। तो भगवान भी कहते हैं जन्मों का दुख अगर तुम्हारा कटना है तो थोड़ा सा भोग लो भाई, नहीं तो जन्मों तक रहोगे। तो बड़ा प्यारा है वो। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि जब आपके जीवन में ये कृपा होनी शुरू हो जाएगी, तब ये 10 चीजें आएंगी आपके जीवन में। उन 10 चीजों में पहली चीज ईश्वर को समझना, उसके स्वरूप को समझना, उसके प्रति विश्वास, ये है आस्तिकता। तो एक पॉइंट पर मैंने बताया, अब दूसरे की तरफ चलें, लेकिन टाइम तो पूरा हो गया। बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी वाराणसी में परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में शिव भक्ति सत्संग दिनांक 16 और 17 मार्च 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा 16 एवं 17 मार्च 2024 सायं 4 से 6 बजे। स्थान रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, सीगरा, वाराणसी। आयोजक विश्व जागृति मिशन वाराणसी मंडल। संपर्क सूत्र, आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं।